Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 5 and already completed its first part. Now in this video, we are going to finish this chapter, okay? So I hope all of you have revised those concepts. Please go through the previous videos. पहले की videos देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से concept समझ में आए. तो हमने reference point कैसे देखते हैं, distance कैसे reference point की help से नापते हैं वो समझ लिया था. तो अब लास्ट इसकी एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमें मोशन के बारे में जानना है. सो मोशन यानी मूवमेंट. मूवमेंट कितनी टाइप की होती है वो हम जानेंगे. यहाँ आप इमेज में देखिए 4 चीजें दी गई हैं. एक्टिविटी है, लेट अस एक्सप्लोर. सो पहला जो इमेज है उसके हिसाब से यहाँ कहा है टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम सर्टेन हाइट. एक इरेजर को थोड़ी ऊपर हाथ ले जाकर और गिरा दीजिए. अब ऑब्जर्व कीजिए उसका मोशन. डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या वो सीधी लाइन में मूव हुआ? ऐसे ही व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप फ्रॉम द ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? अगर कोई ऑरेंज पेड़ से नीचे गिरता है तो क्या वो सीधी लाइन में गिरता है? या फिर रिपब्लिक डे की जो परेड होती है यहाँ बच्चे कर रहे हैं तो क्या वो सीधी लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते हैं? या फिर हैवी बॉक्स को एक बच्चा धक्का दे रहा है इमेज में, है ना? सो ऐसा जब पुश करते हैं तो क्या चीज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? सो यस, इन सबका आंसर है यस. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. जब एक लाइन में कोई चीज मूव कर रही है तो उस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन. ठीक है, तो अपने आसपास हमें ऐसी चीजें देखनी है. तो जैसे ये एग्जांपल्स ही हम एक बार यहाँ वीडियो फॉर्म में देख लेते हैं. देखो ये बच्चा ऐसे पुश कर रहा है तो एक सीधी लाइन में बॉक्स मूव हो रहा है. ऐसे ही आप बॉल जब उछालते हैं तो भी वो इस तरीके से एक लाइन में मूव होती है. और अभी हमने ऑरेंज या एप्पल का जो एग्जाम्पल देखा वो ऐसे ही सीधे गिरेगा. और परेड में भी बच्चे एक लाइन में सीधा देखो कैसे मूव कर रहे हैं, है ना? सो ये सब क्या है? लीनियर मोशन है. आई होप इट इज क्लियर. तो ये हमारा एक टाइप का मूवमेंट हो गया. नाउ बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग एंड मैरी गो राउंड्स. आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? आपने बहुत बार यहाँ झूला दिया हुआ ऐसे झूले पे झूले होंगे या देखा होगा आपने. सो क्या ये भी लीनियर मोशन है? नहीं. मैरी गो राउंड जो हम झूलते हैं उसमें लीनियर मोशन थोड़ी, हम सीधा नहीं जा रहे, गोल गोल घूम रहे हैं. सो इस मोशन को क्या कहते हैं? एक्टिविटी है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. आपको एक धागा लेना है, उसमें इरेजर या पटेटो कोई भी भारी चीज एक एंड पे बांध देना है. उसके बाद आपको हाथ में लेके ऊपर गोल गोल ऐसे घुमाना है. अब उसके मोशन को देखिए. सो इज द मोशन ऑफ इरेजर द सेम ऑफ द मैरी गो राउंड? क्या जो आप ऐसे धागा घुमा रहे हैं तो क्या वो भी इसी तरीके से घूम रहा है जैसे ये जो झूला है जिसको मैरी गो राउंड बोलते हैं? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब सर्कुलर यानी सर्कल वाले पाथ में कोई मोशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. जैसे आप यहाँ देखिए मैरी गो राउंड जो झूला है इसमें कैसी चीज ऑब्जेक्ट मूव हो रही है? गोल गोल मूवमेंट हो रहा है. अब ये देखो धागे में ऐसे कुछ भी बांध के ऐसे आप टर्न कर रहे हो तो ये राउंड राउंड इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना? या ऐसे भी मूवमेंट हो सकता है. तो ये सब में क्या है? गोल मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर मोशन है ना? तो ये सेकेंड टाइप का मोशन हो गया. नेक्स्ट है लेट अस इन्वेस्टिगेट. Tie an eraser या potato at the end of a thread. Hang the eraser by holding the other end of the thread. Keep your hand steady. Using the other hand, take the eraser slightly to one side and then release. Does it start moving to and fro? Is its motion similar to motion of a swing? देखो यहाँ पर आपको कहा है धागे में नीचे कोई भारी चीज बांध लीजिए, चाहे वो एक पत्थर हो सकता है छोटा सा या इरेजर. अब उसको एक हाथ में पकड़ लीजिए ऐसे नीचे और फिर उसको दूसरे हाथ से धक्का दे दीजिए. तो आप देखेंगे ये टू एंड फ्रो आगे पीछे मूवमेंट करने लगेगा. ये मूवमेंट कैसा होता है? स्विंग की तरह, झूले की तरह. जब हम झूले में झूलते हैं तो कैसे आगे पीछे मूव करते हैं वैसा ही कुछ होगा. सो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. जब टू एंड फ्रो एक ही जगह पर बार बार मूवमेंट कर रही है, आ रही है और जा रही है चीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. चलिए इसको हम देख लेते हैं इमेज फॉर्म में. तो जैसे झूला झूल रहे हैं तो देखो एक ही पॉइंट से कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे. तो ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन. ऐसे ही ये क्लॉक आपने देखी होगी, इसमें जो ये नीचे पेंडुलम है इसका भी मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है. एक ही जगह से बार बार आ रहा है जा रहा है ना? इस तरीके से. तो ये सारे हो गए ऑसिलेटरी मोशन. इसी का एक और एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे. लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड to a table. You may use a few books or a brick to hold it. Press the free end of the strip slightly and let it go. Observe the motion of this end of the strip. Does it move up and down? This is also an example of oscillatory motion.
देखो, एक पतली सी स्ट्रिप ले लिया आपने मेटल की, सो आप उसको बुक्स के बीच में भी रख सकते हैं, या ऐसे देखिए हैंड से एक तरफ से दबा लिया टेबल पे, दूसरी तरफ से आपको थोड़ा सा उसको पुश कर देना है, और जब आप उसको छोड़ेंगे ना, एक तरफ से पकड़ के रखिए या बुक से दबा दीजिए, तो आप देखेंगे वो वाइब्रेट हो रहा है या ऊपर नीचे एक ही जगह मूव हो रहा है, इस तरीके से। देखो ऐसे मूव हो रहा है, बार बार एक ही जगह ऊपर नीचे, तो इसको ही हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ सो इसको समराइज करके यहाँ दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। सो कोई भी मोशन अगर थोड़ी थोड़ी देर में सेम रिपीट होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। जैसे हमने मैरीगो राउंड वाला जो झूला देखा, उसमें एक सर्कल कंप्लीट होता है, फिर एक सर्कल कंप्लीट होता है, सो बार बार वही मोशन हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मूवमेंट। ऐसे ही एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इट्स मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। तो ऑसिलेटरी मोशन में भी एक ही जगह से बार बार मोशन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक है। सो बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। दोनों ही मोशन थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट होते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब देखिए एक्टिविटी दी गई, लेट अस आइडेंटिफाई। हमें इस पिक्चर में जितनी भी चीजें दी गई हैं, आपको ये क्लासीफाई करना है कि कौन से मोशन में है और टेबल में फिल करना है। टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट्स एक तरफ लिखेंगे, और लीनियर है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है ये बताएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्विंग है, स्विंग में हमें दिया हुआ है मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रही है, मैंने आपको पहले भी दिखाया। इट एग्जिबिट्स ऑसिलेटरी मोशन, ये कौन सा मोशन दिखा रहा है, ऑसिलेटरी, क्योंकि बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूवमेंट हो रही है। देन सी सॉ, ये वाला जो झूला होता है इसको सी सॉ बोलते हैं, इसमें भी कौन सा मूवमेंट है, ऑसिलेटरी। देखो टू एंड फ्रो, बार बार ऊपर नीचे सेम मूवमेंट हो रही है ना, सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे मूविंग टू एंड फ्रो। देन थर्ड इज मैरीगो राउंड, इसमें सर्कुलर मोशन है, सो रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, देन ये स्लाइड वाला जो झूला होता है जिसपे आप फिसलते हैं, तो इसमें आप एक सीधी लाइन में फिसल रहे हैं ना, सो ये लीनियर मोशन है, मूविंग डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं किड क्लाइंबिंग लैडर या क्लाइंबिंग लैडर। आप एक लाइन में सीधा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, है ना, सो ये भी क्या हो गया, लीनियर मोशन। इतने ही बॉक्स दिए थे, एक और रह गया स्किपिंग, जो रस्सी कूदते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन है। बॉक्स नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है ना, क्योंकि रस्सी गोल 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 बार बार घूमती। सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब समरी देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI हैज बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करने के लिए, नापने की, हमने देखा कि सभी कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिसाइड किया, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं। लेंथ की SI यूनिट मीटर है, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। और ये फैक्ट्स देखे थे हमने कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर हमने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। फिर हमने देखा था एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। रेफरेंस पॉइंट के तुलना में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, तो हम कहते हैं वो मोशन में या मूव कर रही है। फिर 3 टाइप के मोशन देखे थे, लीनियर जो स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, सर्कुलर जो सर्कुलर पाथ में मूव होता है, और ऑसिलेटरी जो टू एंड फ्रो एक ही जगह पे फिक्स है और बार बार एक जगह से आ रहा है जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। सो पहला है, यहाँ कॉलम 1 में हमें कुछ लेंथ्स दिए हुए हैं और दूसरे में यूनिट दी गई है, तो सही से मैच करना है। पहला दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो कैसे नापेंगे, किलोमीटर में, क्योंकि 2 सिटीज में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हमने देखा था लार्जर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं। फिर कॉइन जो सिक्का होता है वो कितना मोटा है, कितना थिक है, उसको कैसे नापेंगे, मिलीमीटर में, है ना, क्योंकि वो तो कम होता है। देन लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर यानी रबर जो है आपका, उसकी लेंथ को नापना है तो सेंटीमीटर में। और ग्राउंड आपका जो स्कूल का है प्ले ग्राउंड, उसकी लेंथ को नापना है तो मीटर में। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि छोटे डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में नापते हैं, बड़े डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर इनमें नापते हैं ना। अब ट्रू फॉल्स है तो टी लिखेंगे अगर सही है तो, और एफ लिखेंगे अगर गलत है तो। पहला है, मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अगर कार एक स्ट्रेट लाइन में रोड पे चल रही है तो यस ये लीनियर मोशन है, तो ट्रू है। फिर एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। यस ये भी सही है कि रेफरेंस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है समय के साथ तो हम कहते हैं वो मोशन में है। फिर लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नो, ये फॉल्स है।
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है। वो बड़े वाले स्केल का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था पिछले पार्ट में, वहां से आपको ये आंसर मिलेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को नापने की इनमें से स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी नहीं है? स्टैंडर्ड सभी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड की, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या हैंडस्पैन। हैंडस्पैन नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि हैंडस्पैन में सबका जो मेजरमेंट आता है वो अलग अलग आता है। तो बाकी के सारे स्टैंडर्ड यूनिट है, हैंडस्पैन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। देन सर्च फॉर डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टैबुलर फॉर्म। सो आपको अलग अलग जो स्केल्स आपके घर में अवेलेबल है वो ढूंढना है और उनसे इतनी वैल्यू आप नाप सकते हैं छोटी से छोटी वो बताना है। सो एक तरफ हम लिख देंगे टाइप ऑफ स्केल और एक तरफ हम यूनिट में बताएंगे कि कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू स्केल से हम नाप सकते हैं। सो अगर 15 सेंटीमीटर वाला आपका स्केल है जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, सो उसमें 1 mm तक की चीज को हम नाप सकते हैं, क्योंकि छोटी लाइनें कितनी कितने को रिप्रेजेंट करती है? 1 mm को। मेजरिंग टेप है अगर कोई तो 1 mm तक नाप सकते हैं। अगर फैब्रिक टेप मेजर है तो 1 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, क्योंकि वो 1 मीटर का होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट उसमें दी होती है 1 सेंटीमीटर, उससे छोटी चीज उससे नहीं नाप सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। आपके स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। आपको मीटर में इसको चेंज करना है। सो कितना डिस्टेंस दिया है? 1.5 किलोमीटर। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। एक और तरीका है इसका सिंपल, कि 1 किलोमीटर में 1000 है, यहाँ 1.5 किलोमीटर दिया है, यानी 1000 प्लस 500 यानी 1500 मीटर। तो कैसे भी आप करोगे तो 1500 मीटर ही आए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। तो क्या करना है यहाँ पर? आपको एक बॉटल या ग्लास लेना है, उसका जो सर्कुलर पार्ट होता है ना उसको नापना है। इस तरीके से देखिए, सो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से आप ये नापेंगे। जैसे यहाँ 10 दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ 10, लेकिन ऐसा सबका आंसर नहीं आएगा, अलग आएगा। ये आपको एग्जाम्पल दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अपने फ्रेंड्स की हाइट को नापना है, मेजर करना है और मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में उसको चेंज करना है। सो जैसे यूनिट एक तरफ लिख दी और वैल्यू एक तरफ। सो मान लो आपने लेंथ मेजर की और मीटर में कितनी वैल्यू आ गई? 1.45 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ये मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1450 मिलीमीटर। बस आपको 3 जो हमने फैक्ट्स याद किए थे ना वो याद रखना है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। आप सारी कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। नाउ यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक सिक्का दिया गया है। अब आपको पता करना है कि आप उस कॉइन को बिल्कुल टच कर करके लेंथ वाइज अरेंज करेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा, तो एक बुक की लेंथ को कवर करने में कितने कॉइन्स चाहिए होंगे। उसके बाद ये मेजरमेंट भी निकालेंगे कि कितने कॉइन उसमें चाहिए नापने के लिए, और फिर उसके बाद आप देखेंगे स्केल से नाप के कि आपका डिस्टेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो बिल्कुल आसान है, एक बुक ली, उसको मैंने स्केल से मेजर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आया 14 सेंटीमीटर। कितना आया? 14 सेंटीमीटर। अब एक कॉइन जो मुझे दिया है, इसका ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है डायामीटर में, सो ये डायामीटर ऑफ कॉइन हमने निकाल लिया 2 सेंटीमीटर। नाउ डिवाइड द लेंथ ऑफ नोटबुक बाय द डायामीटर ऑफ द कॉइन। 14 सेंटीमीटर की बुक है, एक कॉइन की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 कॉइन्स हमें चाहिए होंगे पूरी बुक्स पे अरेंज करने के लिए। इस तरीके से देखिए, सो ये एक एग्जाम्पल है, आप भी ऐसे चेक करके देखेंगे। अब आपको यहाँ दो एग्जाम्पल देने हैं तीनों टाइप के मोशन के। सो लीनियर का है कि कार ड्राइव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, या पर्सन कोई वॉक कर रहे हैं स्ट्रेट, है ना, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। सर्कुलर का मैरी गो राउंड या सीलिंग फैन, फैन जो ऊपर चलता है वो भी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ऑसिलेटरी का स्विंगिंग पेंडुलम, जो पेंडुलम मैंने आपको दिखाया था क्लॉक का, या फिर जो गिटार की स्ट्रिंग होती है वाइब्रेट होती है, तो वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। Okay, now next है observe the different object around you. It is easier to express the length of some objects in millimeter, some in centimeter and some in meter. Make a list of 3 objects in each category and enter them in 5.6 table. So इस टेबल में आपको ऐसे 3 नाम देने हैं जो मिलीमीटर में नाप सकते हो। सो मिलीमीटर में हम कब नापते हैं? जब नापने का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो, जैसे
कॉइन की थिकनेस हो गई, या बटन का डायामीटर हो गया, या पिन की विड्थ चौड़ाई कितनी है ये नापना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम मिलीमीटर से नापते हैं। सेंटीमीटर से जैसे लेंथ ऑफ पेन नाप सकते हैं, इरेजर की, नोटबुक की, इनकी लेंथ नाप सकते हैं। मीटर में डोर की हाइट कितनी है, रूम की लेंथ कितनी है, ब्लैक बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो ये सब हम मीटर में नाप सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में किलोमीटर में कौन सी 3 चीजें हम नाप सकते हैं वो बताना है। ओके, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। आंसर तो वैसे बहुत कम बच्चे करते हैं, बट मैं सबके आंसर चेक करती हूँ जो भी करते हैं। सो प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, नाउ यहाँ पे एक रोलर कोस्टर दिया गया है और कहा है कि अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट एफ। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक। आपको ये बताना है कि ए से अगर कोई बॉल गई और एफ से बाहर निकल रही है तो कौन कौन से उसने रास्ते फॉलो किए। तो देखो, ए से बी तक जाने के लिए लीनियर मोशन में बॉल गई है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। बी से ऐसे ई तक गई, यहाँ कर्व शेप तक, तो उसने सर्कुलर मोशन फॉलो किया। और ई से बाहर एफ तक उसने लीनियर मोशन फॉलो किया क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है, तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल। वो एक मीटर स्केल बनाना चाहती है, उसके लिए इसने ये मटेरियल्स देखे, प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील, कि इनका बनाएगी वो। सो आपको बताना है विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज एंड वाई। इनमें से कौन सी चीज उसे यूज नहीं करनी चाहिए स्केल बनाने के लिए। सो तस्नीम शुड नॉट यूज स्ट्रेचेबल रबर। रबर वाली चीज यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप मेकिंग इट अनरिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। क्योंकि जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप तो चेंज हो जाता है, तो कैसे किसी चीज को नाप सकते हैं हम, क्योंकि वो कभी कम स्ट्रेच होगा कभी ज्यादा, तो डिस्टेंस अलग अलग बताएगा, है ना। सो रबर वाला जो ऑप्शन है वो उसको नहीं चुनना चाहिए। नाउ थिंक, डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए कार्ड गेम बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक कार्ड पर आप सारे लेंथ लिख देंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, और अपने फ्रेंड को कहेंगे कि दूसरे कार्ड पर इसका सही जो आंसर है वो फाइंड आउट करके दे। तो इस तरीके के कोई भी गेम बनाकर आप खेल सकते हैं। ओके, सो ये हो गए सारे क्वेश्चन। नाउ लर्निंग फर्दर में कुछ एक्टिविटीज हैं, देख लेते हैं। पहला है, कैन यू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ सिंगल पेज ऑफ योर नोटबुक और टेक्स्ट बुक यूजिंग अ स्केल। थिंक ऑफ अ वे एंड राइट इट। कैरिंग आउट एक्टिविटी एंड रिपोर्ट योर रिजल्ट। क्या आप अपने जो नोटबुक है उसके एक पेज की थिकनेस पता कर सकते हैं कितनी है? बहुत टफ है ना, वैसा कोई स्केल आपके पास होगा नहीं जो उतनी कम थिकनेस बताए। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें वे बताना है। तो आप क्या करेंगे, 100 पेजेस की एक नोटबुक ले लेंगे या 100 पेजेस एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, उसको नाप लेंगे। मेजर द थिकनेस ऑफ 100 पेजेस। अब जो भी आंसर आ रहा है ना उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी 1 पेज की थिकनेस है वो। ओके, सो ऐसे आप कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है, आपको जो पत्ते गिरे हुए हैं बाहर पेड़ों के आसपास वो इकट्ठे करने हैं और इस तरीके से उनकी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करनी है। सो इस लीव का मैं बता देती हूँ, बाकी आप ये खुद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, एक्टिविटी है। सो बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ होता है उसका पत्ता है मान लो ये। सो इसकी लेंथ यहाँ देखो 7.4 पे आ रहा है और विड्थ जो है ये 5 पे आ रहा है, 5 सेंटीमीटर पे, है ना। यूनिट भी लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना। ना अब यहाँ पूछा है, डिस्कस व्हाई द लीव्स ऑफ सेम ट्री वरी इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो एक ही पेड़ के जो पत्ते होते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, तो ये साइज क्यों डिफर करता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसी किसी पत्ते को ज्यादा सनलाइट मिल रही है, किसी को कम सनलाइट मिल रही है, और ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए सबको बराबर मात्रा में नहीं मिलती, इसलिए ऐसा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है कि आपको अपनी कम्युनिटी में जो भी आपके जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि उनके समय में कौन कौन सी चीजें वो लोग नापने के लिए यूज करते थे। सो कुछ लोग आपको बताएंगे स्ट्राइड्स या हैंड स्पैन या आर्म के डिस्टेंस से या फुट, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में देखा था, उस तरीके से आपको जानने को मिलेगा। सो ये एक्टिविटी है, आपको खुद ही करना है। फिर मेज आप इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं पहेली, उसमें लाइन ड्रॉ करके, और वो एक गेम खेलते हैं ना, बटन को बाहर निकालना होता है बॉल्स को। सो ऐसा गेम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आपको ये जो हाइट मेजरमेंट का यहाँ दिया हुआ है, इस तरीके से अपने फ्रेंड्स की, अपने सिबलिंग्स की, जो भी आपके भाई बहन हैं, खुद की, थोड़े थोड़े समय बाद आपको हाइट ऐसे दीवार के पास खड़ी होके और जहां तक आपकी हाइट हो रही है वहां पे मार्क करके और लिखना है ऑब्जर्वेशन को, एंड रिपीट इट एवरी 3 मंथ टू मेंटेन अ हाइट रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ एंड योर सिबलिंग्स। और हर 3 महीने में करिए, देखिए क्या हाइट में डिफरेंस आता है आपकी या आपके भाई बहनों की, राइट। नाउ अब नेक्स्ट है, लेट अस डिजाइन अ फन मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस बाय यूजिंग अ बाइसिकल। अब साइकिल यूज करके किसी 2 जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है इसको अगर पता करना है तो एक तरीका यहाँ दे रखा है, वो देखते
देखते हैं। सो कोई भी एक मेटल स्ट्रिप लेनी है, लोहे का हो सकता है या स्टील का या कुछ भी, आपको अपनी जो बाइसिकल है साइकिल के पहिए से उसको अटैच कर देना है। तो क्या होगा इससे, इन सच अ मैनर दैट इट हिट्स द फ्रेम ऑफ द बाइसिकल होल्डिंग द व्हील एवरी टाइम इट क्रॉसेस इट एंड प्रोड्यूस अ साउंड। सो इससे क्या होगा, जब आपकी साइकिल का पहिया एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो वो आवाज करेगा, वो जो मेटल स्ट्रिप है। तो इस तरीके से आप मेटल स्ट्रिप बांध लेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे साइकिल चलाएंगे जहां तक आपको जाना है, और आप काउंट करेंगे कि कितनी बार आवाज हुई। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द व्हील यूजिंग अ स्ट्रिंग एज डन इन फिगर 5.8। फिर उसके बाद एक धागा लेके और साइकिल का जो पहिया है उसके डिस्टेंस को आप नाप लेंगे, जैसे हमने वो कर्व्ड लाइन वाला देखा था फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद उस धागे की लेंथ को नाप लीजिए तो पता चल जाएगा कि आपकी जो टायर का डिस्टेंस है वो कितना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी बार भी वो मेटल की आवाज आई थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उतनी दूरी तय की आपकी साइकिल ने, है ना। सो सच मेथड्स आर एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस फॉर रोड रनिंग रेसेस। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट अ जोनस काउंटर। देखो इस तरीके का एक टूल होता है, ऐसे साइकिल में अटैच कर देते हैं जब रेस वगैरह होती है ना। सो जितनी बार एक राउंड टायर कंप्लीट करती है बाइसिकल की, यहाँ पे डिजिटल है, ये नंबर्स भी इसमें मेंशन होते हैं। अभी तो आपने खुद काउंट किया ना, इसमें टाइप हो जाता है कि ये एक बार साउंड आई, दो बार साउंड आई, और डिस्टेंस इस हिसाब से मेजरमेंट हो जाता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। आई होप all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.